मेरे प्यारे भारतवासियों, सर्वप्रथम तो हृदय से मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। अन्यत्र मैं समस्त अग्रजों को सादर प्रणाम करता हूं और समस्त अनुजों को अंबर भर आशीष देता हूं। साथियों, उद्बोधन की शुरुआत में ही मैं आप समस्त बुद्धिजीवियों से एक प्रश्न पूछता हूं कि मैं जब से पैदा हुआ हूं यही एक बात सुनता आ रहा हूं कि इस देश में जातिवाद को प्रश्रय ब्राह्मणों ने दिया है। मैं आप समस्त लोगों से पूछता हूं कि कृपया मेरा ज्ञानावलोकन करिए और बताइए कि जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से किसी जाति विशेष को टारगेट करके स्लोगन लिखे गए हैं, क्या वे जातिवादी स्लोगन नहीं हैं? और यदि जातिवादी स्लोगन हैं तो बताइए आज के समय में जातिवाद की गंदगी इस देश में कौन फैला रहा है? हम कब तक किसी जाति विशेष को जातिवाद फैलाने के लिए दोषी ठहराते रहेंगे, जबकि आज के समय में कुछ अन्य दुष्ट और कुंठित समूह हैं जो कि जातिवाद की गंदगी इस देश में फैला रहे हैं। ये दुष्ट एवं कुत्सित मानसिकता के लोग दुराग्रह, प्रतिशोध की भावना एवं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण केवल ऐसा कर रहे हैं और हम समस्त भारतवासियों के मन में ऊंच नीच का घिनौना जहर घोल रहे हैं, जो कि वास्तविकता में आज के समय में हम लोगों के बीच में है ही नहीं। ये दुष्ट और अधर्मी किसी अलग ही मायावी लोक में रह रहे हैं और अपनी ही अलग दुनिया गढ़ रहे हैं, और जो नादान हैं इनके माया जाल में फंसकर आपसी समरसता खराब कर रहे हैं। मैं अपनी ही बात करूं मित्रों, तो मैं स्वयं एक ब्राह्मण कुल में जन्मा जातक हूं। शिक्षा दीक्षा के दौरान, नौकरी के दौरान और बाद में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के दौरान न जाने मेरे कितने ही मित्र बने होंगे जो निचली जातियों के थे, परंतु इसके बावजूद भी मेरे मन में कभी यह भाव आए ही नहीं कि वे किस जाति के हैं। बस मित्र बनाया, गले से लगाया और आपस में खुशियां बांटी। साथ में बैठकर ना कि सिर्फ खाना खाते थे बल्कि सुख दुख भी साझा करते थे, और विश्वास मानिए हम सब आज भी उतने ही अच्छे मित्र हैं। कहीं जात पात की खाई हमारे बीच आज तक आई ही नहीं और आज भी नहीं है। चलिए, मैं तो शिक्षित व्यक्ति हूँ और कमोबेश पाता हूँ कि समझदार भी हूँ। मुझ पर तो इस प्रकार की बातों का इतना असर नहीं होता, लेकिन जिनके शिक्षा दीक्षा का स्तर इतना ऊंचा नहीं है, उनके मन में इस प्रकार के चिंतन का कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा, कभी ये दुष्ट और अधर्मी सोच कर देखें। वे इस प्रकार के चिंतन से प्रभावित होकर, दुराग्रह के शिकार होकर जाति विशेष के विषय में जहर उगलने लगते हैं और आपसी रिश्ते भी खराब कर लेते हैं। और मैं एक बात और पूछूंगा साथियों कि ये लोग किन ब्राह्मणों, क्षत्रियों, बनियों या कायस्थों के विषय में जहर घोल रहे हैं? यह वही समाज है जो आज के समय का शोषित समाज है। अगर पूर्व काल में दलितों के साथ शोषण हुआ है, तो वास्तविकता में आज का दलित समाज यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और कायस्थ समूह है जो हर प्रकार के संवैधानिक लाभों से वंचित है। इतना ही नहीं, इसी समूह के ऊपर फर्जी और झूठे एट्रोसिटी एक्ट के केस लगाकर न कि सिर्फ परेशान किया जा रहा है बल्कि भयंकर अन्याय किया जा रहा है। मतलब आप लोग आरक्षण का लाभ भी लेंगे, प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ लेंगे, स्कॉलरशिप का भी लाभ उठाएंगे, अन्य भी तमाम संवैधानिक लाभ का फ़ायदा उठाएंगे। SC ST एक्ट की आड़ में झूठे और फर्जी केसों में इन्हीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनियों, कायस्थों इत्यादि के खिलाफ दूषित मानसिकतावश कार्य भी करेंगे, और बाद में समाज के शोषित और वंचित वर्ग भी आप ही बने रहेंगे। वाह, गजब हैं आप लोग प्रभु, और गजब है आपकी लीला। अच्छा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप लोग। अन्यत्र मूर्ख मत बनाइए। अब समाज में जाति पाति कोई नहीं देखता, चारों ओर इंटरकास्ट मैरिज का चलन है। मैं ना जाने कितने ही सवर्णों को जानता हूँ जिनके यहाँ दलितों की बेटियाँ ब्याह कर आई हैं, और ना जाने कितने ही सवर्णों की बेटियाँ दलितों के यहाँ ब्याह कर भी गई हैं। ये मामले अभी कम हैं, आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे, और 30 से 40 वर्षों के अंदर ही ये दूरियां जड़ों से भी समाप्त हो जाएंगी। किंतु मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं मित्रों कि इसके बाद भी यही जात पात का रोना इस प्रकार के दूषित मानसिकता के लोगों द्वारा रोया जाएगा, और यही विक्टिम कार्ड हमेशा खेला जाएगा, और इसी के आधार पर हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी, और पिसेंगे तो यही बेचारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और कायस्थ बेचारे। पुरानी पीढ़ी के लोग जो अभी जीवित हैं, यदि उनको छोड़ दें तो नया समाज बिल्कुल बदल चुका है। वह हर प्रकार से शोषण और अन्याय को समझता है, और जहां उसे गलत लगता है वह अपने बड़े बुजुर्गों को भी नसीहत देने से या लताड़ने से नहीं चूकता। तो यह बेकार का जात पात के नाम पर घड़ियाली रोना, अनर्गल प्रलाप और झूठ फैलाना बंद करिए। हाँ, अगर आप लोगों ने कोई व्यक्तिगत बैर सवर्ण जातियों के विषय में पाल रखा है तो मैं क्षमा चाहूँगा, किंतु आपकी कुंठा, ईर्ष्या, जलन, घृणा
मूर्खता या पागलपन का किसी के पास भी कोई समाधान नहीं है। बेहतर होगा कि आप लोग किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास जाएं और अपना बेहतर इलाज करवाएं। मैं तो यही कहूँगा मेरे प्यारे साथियों कि आज के समय के वास्तविक दलित तो यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और कायस्थ हैं, जो कि न कि सिर्फ समस्त संवैधानिक लाभों से वंचित हैं, बल्कि फर्जी एट्रोसिटी एक्ट के केसेस के भी शिकार हो रहे हैं। इस प्रकार की कुत्सित मानसिकता और चेतना में केवल दुराग्रह और प्रतिशोध झलकता है, नेकी और समझदारी नहीं। और हाँ, सुनने में कड़वा लगेगा, परंतु यही सत्य है। आज के समय में जातिवाद ब्राह्मणों ने नहीं, बल्कि इस देश के संविधान ने फैलाया हुआ है। जाति के नाम पर आरक्षण, जाति के नाम पर ही स्कॉलरशिप और जाति के नाम पर ही समस्त संवैधानिक लाभों का बंटवारा किया जा रहा है, और बाद में इसी जातिवाद के नाम पर मिथ्या रोना भी रोया जा रहा है। मूर्ख बनाना बंद करिए प्रभु, कुछ अपनी भी अकल के दरवाजे खोलिए। अंततोगत्वा यही कहूँगा साथियों कि इस विशुद्ध मूर्खता के शिकार मत होइए और तनिक अपने भी विवेक का उपयोग कीजिए। यह केवल और केवल दुराग्रह, प्रतिशोध, कुंठा, ईर्ष्या, घृणा और पागलपन है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। देश की नई पीढ़ी या नया समाज जाति पाति को भलीभांति समझता है। हमें जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, आज के समय में भी एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की महती आवश्यकता है, जो कि आज के समय के दलित यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थों या बनियों के हितों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं। अतः हम सब एक हैं प्यारे भारतवासियों, हमारे बीच में जाति पाति का कोई भी दुर्बंध नहीं है, कतई नहीं है। इन्हीं आशाओं के साथ कि हम समस्त भारतवासी सदैव एकता के सूत्र में बंधे रहें। भारत माता की जय, जय मां तारा।